बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुंज जासु वचन रवि करनि कर नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड शंभूतम तम नमामि शनिश्चरम्। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। पुनः मैं दाती महाराज आपके सामने हूं और बड़ी खुशी के साथ हूं। ऐसा नहीं कोई मेरे पे दबाव है, बहुत मस्ती में हूं। और आप भी दबाव महसूस मत करिए, क्योंकि आपके दबाव को, आपके प्रेशर को, आपकी परेशानियों को, आपके तकलीफों को सबको हल्का करने के लिए आता हूं। बड़ी खुशी से, उमंग के साथ आता हूं कि नहीं, मुझे अपनों के साथ मिलना है, मुझे अपनों से बात करनी है, अपनों से बात करनी है, अपनों से अपनी बात करनी है कि जो मैंने पाया है, जो प्रभु ने मुझे दिया है, वो मैं आपको बांट दूं। और जो मैं बांट रहा हूं उसे जीवन में अपना लोगे तो जीवन बाग बाग हो जाएगा, खुशियों से भर जाएगा। गुरबाणी हृदय से भरा हुआ मेरा प्याला है। वो खुमारी है, कौन सी? नाम खुमारी नानका चढ़े से उतरे। नानक साहब ने कहा कि नाम खुमारी नानका चढ़े से उतरना है। मेरा विश्वास करो, उस शब्द के साथ, उस चेतना के साथ, उस ज्ञान की प्रकाशता, जो ज्ञान का अद्भुत भीतर में चेतना, उसके साथ जब रहकर बाहर आता हूं तो मन करता है कि उड़ेल डालूं, भीतर में जो कुछ भी है दे डालूं, क्योंकि नाम की अपनी महिमा है। जब 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 शिष्य अपनी गुरु महाराज जी की कृपा से नाम के साथ जब जुड़ता है ना, तो आनंद और परमानंद से बाहर से भर जाता है। और जब वो बोलता है तो आनंद ही आनंद रहता है। यही आनंद का खजाना मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं गुरबाणी में, गुरबाणी। लेकिन वो याद दिलाना चाहूंगा, वो पक्षियों के लिए परिंदे बांधे कि नहीं बांधे हैं? अब टुकुर टुकुर मत देखिए, बांधे हो तो कहीं दाती महाराज बांध दिया, और नहीं बांधे हो तो निकलिए बाहर। कम से कम एक पक्षी के लिए अपने घर के बाहर बांध दीजिए, मुट्ठी भर बाजरा और थोड़ा सा पानी रोज डालिए, भगवान आपका भला करेगा और दाती महाराज आपका ऋणी रहेगा। और हर रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में 4 दिन गाय को अपने हाथ से चारा खिलाओ। चारों के साथ साथ पानी की व्यवस्था करो। जगह जगह मैं देखता हूं पश्चिमी राजस्थान में पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, और मैं विशेष रूप से जोधपुर, पाली, उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर, यहां से मेरे पास, नागौर से भी, गंगानगर और हनुमानगढ़ से भी मेरे पास बहुत मेल आ रही, झुंझुनू से भी आ रही। अब कौन सा जिला बच गया है मुझे नहीं, बहुत मेल आ रही। और सबको मेरा खूब आशीर्वाद, खूब प्यार। आपकी संपूर्ण मेल को पढ़कर मैं गुरबाणी प्रोग्राम बनाता हूं। शनि भगवान आपकी रक्षा करे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। दाती महाराज आपके साथ है। इसी तरह इस चैनल को देखते रहे। आपका सहयोग अपेक्षित है, सहयोग काय का, देखते रहिए। आप देखेंगे आपका भला होगा, उससे मुझे खुशी होगी और मेरा जीवन सुधर जाएगा। यही मेरा पुण्य का काम, और कुछ भी नहीं है। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आश्वासन बालग्राम संचालित शनिधाम ट्रस्ट में उन कन्याओं की प्रवेश प्रारंभ हो गया जिनके माँ बाप नहीं है, या माँ है या बाप नहीं है, बाप है या माँ नहीं है। प्रवेश के लिए 9414124600 या 8696912110 इस नंबर पर संपर्क कर दीजिए। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। नमो नारायण। आज का दिन कैसे शुभ हो, आपके जीवन में कैसे खुशियां आए, समृद्धि की बढ़ोतरी कैसे हो, आज की गुरुवाणी में अद्भुत प्रोग्राम लेकर आया हूं। आज रविवार दिन, आज के दिन भगवान भास्कर सूर्य को कैसे प्रसन्न किया जाए ये बताऊंगा। सूर्य जीवन दाता है। कष्टों से कैसे मुक्ति मिले वो टोटके भी लेकर आया हूं, जीवन मंत्र भी लेकर आया हूं। और यदि कुष्ठ रोग की प्रॉब्लम है तो संपूर्ण देशी नुस्खे लेकर आया हूं, और धन से उपाय भी है। नमो नारायण। लेकिन उससे पहले रविवार के पंचांग की बात करते हैं। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी, विक्रम संवत 2071, ज्येष्ठ मास की 12 परमिष्ट, शक संवत 1936 ज्येष्ठ 4, तदनुसार रविवार 25 मई सन 2014 रविवार का प्रातकालीन नक्षत्र रेवती नक्षत्र, चंद्रमा मीन राशि में। और रविवार का राहुकाल शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक। राहुकाल दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। बात करते रविवार की यात्रा की।
आज उत्तर दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और कल्याणकारी। मैं कहता हूं कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां आपको मर्जी वहां यात्रा। आज के दिन श्रद्धानुसार गेहूं कुष्ठ रोगियों को दान में देकर पान चबाते हुए यात्रा पे बाहर निकल जाएगा। यात्रा बड़ी मंगलकारी रहेगी। नमन। और बात करते आज जिनका जन्मदिन है और जिनकी शादी की सालगिरह है, दोनों को मेरी ओर से पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जन्मदिन है, आपकी शादी की सालगिरह है, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान आपकी रक्षा करें और आपके जीवन में आनंद की बार रहे, प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है। 25 मई आपका जन्मदिन है और शादी की सालगिरह और जीवन में कहीं परेशानी है तो हर रोज नित्य कर्म से निवृत्त हो, स्नानो उपरांत अपने इष्ट देवता का आगे घी का दीपक जलाने के बाद पीले चंदन का तिलक अपने इष्ट देवता को करें। दाल, चना और चावल और गुड़ श्रद्धानुसार गरीबों को दान में दे, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं रविवार के जीवन मंत्र की। अद्वैत का अखंड आनंद अद्भुत होता है, लेकिन ये समझ में तब आता है जब कोई भीतर में उतरना बता दे। ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई है नहीं। इस भाव भूमि को हम अद्वैत कहते हैं। अध्यात्म साधना में लगे साधक उस भाव भूमि पर पहुंचने की चेष्टा में सदा लगे रहते हैं। इस कर्म में सब ब्रह्ममय है, यत ब्रह्मांडे तत पिंडे, ऐसा मानते हुए हर कण कण को लोग ब्रह्ममय मान लेते हैं। सचमुच में पत्थर में कोई वासना नहीं दिखाई पड़ती, इसलिए हमको परमात्मा दिखाई पड़ता है। लेकिन जिन्होंने पत्थर की मूर्ति बनाई उनका कारण दूसरा था। उनका ख्याल यह था कि जब तुम्हें पत्थर में दिख जाएगा तो ऐसी कौन सी जगह बचेगी जहां वो तुम्हें नहीं दिखाई देगा। ये अपनी अपनी सोच के लोग थे। जिन्होंने मूर्ति बनाई उनके दिमाग में यह भी था कि जब तुम पत्थर में देख लोगे फिर ऐसी कौन सी जगह बचेगी जहां देख नहीं पाओगे। जीवन का सर्व स्वीकार धार्मिक व्यक्ति का पहला लक्षण सर्व स्वीकार से आती है शांति, सर्व स्वीकार से आता है विश्राम, सर्व स्वीकार से आती है सुलभ निर्दोषिता, और उस निर्दोष आंखों के लिए यह जगत ब्रह्ममय हो जाता है। एक ही ब्रह्म जड़ और चेतन में सब में नजर आने लगता है। द्वैत की दीवार गिर जाती, अद्वैत अखंड आनंद साकार हो जाता है और सांसों की सहज गति में अंतर्मन में पहुंचने की चेष्टा और अपनी गहराई में प्रवेश करने की नमनीयता जब सर्व स्वीकार की बोध भूमि पर पहुंच जाती है, तब ध्यान साधना करने वाले साधक की सारी व्याग्रता, सारी व्याधि दूर होकर साधना के उस चैन बंसी बजाने में पहुंच जाता है, उस परम विश्राम में चला जाता है जहां आनंद है, जहां मस्ती है। यह सिखाया था गुरु महाराज जी ने। आप वहां जाना चाहते हो तो www.dati.com पे जाओ या फिर 9414124600 पे जाओ, सारी जानकारी मिलेगी ज्ञान की। समय छोटा सा ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात करें भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करने का। देवादेव भवन भास्कर सूर्य आपकी संपूर्ण मनोकामना की पूरी करे। भगवान भवन भास्कर से मेरी यही प्रार्थना। भवन भास्कर सूर्य के दाता, भवन भास्कर सूर्यदेव संपूर्ण सृष्टि के पालक है, जीवन दाता है, प्राण दाता है। और जिस जातक की जन्म कुंडली में सूर्य अनुकूल नहीं होता है, न तो उसमें साहस होता, न पराक्रम होता है, न वो निर्णय ले सकता, न उसका वर्चस्व होता है। इसलिए आज भगवान सूर्यदेव को प्रश्न करने के विशेष मंत्र बताऊंगा। सूर्यदेव के इस अद्भुत मंत्र से यदि आप नियमित भगवान सूर्य की पूजा करते हैं तो जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। आपका साहस बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपके जीवन में खुशियां आएगी, आपके मनोबल बढ़ेगा, आपका राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, आपके जीवन की हर खुशी आपको मिलेगी। तो आज रविवार के दिन और आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपनी पूजा में श्रद्धानुसार देसी चना किसी शुद्ध पात्र में रख दीजिए, तत्पश्चात गंगा जल का छींटा दे दीजिए, पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए, पुनः गंगा जल का छींटा दीजिए, शुद्ध देसी घा का दीप जलाइए, शुद्ध आसन पर बैठ जाइए। ओम आत्म रूपेण नमः, ओम आत्म रूपेण नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करें। जाप के उपरांत ये देसी चना सदाचारी ब्राह्मण को दान में दे दीजिए। संपूर्ण कष्ट छुटकारा। ये अद्भुत है जो कभी खाली नहीं गया। आज रविवार का दिन है, आज रविवार का दिन है। सुझाव बताने लेकिन उससे पहले कहना चाहता हूं, जातक की जन्म कुंडली में सूर्य तुला राशि का विराजमान और परेशानी ज्यादा है तो कुष्ठ रोगियों को गेहूं का दान दीजिए। जातक की जन्म कुंडली में तुला राशि का सूर्य है और पिता और पुत्र में कहीं भी अनबन है, पिता का आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा, पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, पिता और पुत्र में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर परेशानी है, ऐसी अवस्था में घर में चौमों का घी का दीप जलाइए। आदित्य हृदय स्त्रोत के 7 पाठ हर रोज करिए, लगातार 40 दिन घर में सुख शांति आ जाए।
प्रयासों के बावजूद भी आपका पराक्रम नहीं बढ़ा, प्रयासों के बावजूद भी आपका वर्चस्व नहीं बढ़ा, प्रयासों के बावजूद भी साहस और पराक्रम, प्रयासों के बावजूद राजनीतिक सफलता नहीं मिल रही है, तो अद्भुत है ये उपाय। 12 मुखी रुद्राक्ष 7 दाने लाल धागे में धारण करो, भगवान सूर्य अनुकूल रहेंगे। भगवान सूर्य को अनुकूल करने के और अद्भुत उपाय है। सर्वप्रथम हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत जब सूर्य आधा बार हो तो जल, गंगा जल, गुलाब के पत्ते, थोड़ा सा लाल चंदन का बूरा, थोड़ा सा कच्चा दूध और ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, एक ऐसा मंत्र जो आपके दर्द परेशानी अपने दुख सबको हर लेगा। इस मंत्र का जाप करते भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दो, कष्ट मिटेंगे और परेशानियों का निवारण होगा। एक बात और कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। यदि जातक की जन्म कुंडली में सूर्य अनुकूल नहीं और लोगों ने आपको भयभीत किया सूर्य की महादशा है और आपके काम बिगड़ रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं किसी निर्धन या सदाचारी गरीब ब्राह्मण को जौ का दान देके देखिए। सदानुसार जौ का दान लगातार 40 दिन या तो गौशाला में दीजिए या किसी ब्राह्मण को दान में दीजिएगा, गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में दीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। नमोनारायण। और बात करते हैं रविवार के सुझाव की। आज रविवार का दिन है। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज सुख शांति नहीं रहती, मन बड़ा बेचैन रहता है। यदि मन बेचैन रहता है, सुख शांति नहीं, तो आज के दिन 12 के 12 राशि के लोग नित्य कर्म से स्नान उपरांत 7 पीली कौड़ी अपने ऊपर 7 बार उछाल कर बहते पानी में करना या किसी तालाब में प्रवाह कर दे, घर में सुख शांति आ जाएगी, जीवन में सुख शांति आ जाएगी। नमो नारायण। अब बात करते आज की अद्भुत देसी नुस्खे, बात कोड की करना नजर। और कुष्ठ रोग पर संपूर्ण भारत सरकार और संपूर्ण स्टेट गवर्नमेंट रात दिन काम करती। अब ये रोग असाध्य नहीं रहा है, दुसाध्य नहीं रहा है, सरकारें फ्री इलाज करती है। आप अपने नजदीक के सरकारी अस्पताल से मिले, अपनी जांच करवाए और जैसा डॉक्टर बताते वैसा नियमित कोर्स करिए, इस रोग का इलाज है। लेकिन एलोपैथिक दवा का अपना प्रभाव है, अपनी गर्मी है। इस दवा के साथ साथ कुछ यदि आप अद्भुत देसी नुस्खे भी अपना दे तो कोई पाप नहीं है। सबसे पहले तो नीम उबालकर उस पानी से त्वचा को धोने से इंफेक्शन नहीं होगा। जहां कुष्ठ रोग के निशान है वहां शहद लगा दीजिए, घाव बहुत जल्दी भर जाएगा। यदि श्वेत कोढ़ हो तो बाइड बंग, त्रिफला का चूर्ण, पीपल बराबर मात्रा में 25-25 ग्राम ले लीजिए, पीस लीजिए, छान लीजिए, 5-5 ग्राम 5-5 ग्राम 5 बूंदे घी की मिलाकर कोढ़ वाले व्यक्ति नियमित इसका सेवन करें तो बहुत आप। यदि गलने वाला कोढ़ हो तो 25 ग्राम नीम के पत्ते और आंवले कूट दीजिए, पीस कर छान ले। 10 ग्राम की फांकी हर रोज गुनगुने पानी से लिया, 10 ग्राम आंवले का चूर्ण और नीम की पत्तियों का चूर्ण शहद में मिलाकर चाटी। कड़वाड़ तो जरूर है, स्वाद भी थोड़ा रहे, लेकिन इसका आराम बहुत। ये इलाज लगातार करना पड़ेगा। गले हुए अंगों को नीम के पानी से धोकर शहद का लेप करने से गलित कुष्ठ ठीक हो जाता है। तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन फिर कहूंगा कि ये सरकार इस पर रात दिन काम, टीबी और इस रोग पर और आजकल तो सब रोगों पर सरकार निःशुल्क चिकित्सा देना शुरू किया है। अपने सरकारी अस्पताल से संपर्क करो, अच्छा रहेगा। और बात करते हैं रविवार का धन वर्ष उपाय। कारोबार में उन्नति के लिए लगातार 40 दिन लगातार नित्य कर्म स्नान उपरांत बेसन के 11 लड्डू अपने उसार कर 11 बार उसार कर गाय को खिला दे, अवश्य कारोबार में लाभ मिलेगा। इस उपाय के बाद माता पिता के चरण स्पर्श करो, लाभ ही लाभ। ये छोटे छोटे मेरे टोटके हैं, छोटे छोटे मेरे उपाय हैं। ये टोटके, ये उपाय, ये नुस्खे, ये सारे आपको www.shanidham.in पे मिल जाएंगे। मेरे मित्रों, लोगों के कहने पर कि दाती महाराज हम आपसे मिलना चाहते, जब मैं नहीं मिल पाता हूं तो मैंने एक जन्म कुंडली की रचना की जिसका नाम है दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली। उसमें फलादेश है, वर्षफल है, न्यूमरोलॉजी है, रत्नों के बारे में है, साढ़े साथी के बारे में है, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें कालसर्प योग भी है और प्रत्येक ग्रह का उपाय भी है। घर बैठे दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली मंगा दीजिए। इसके साथ साथ मैंने बहुत उपाय खंड लिखे हैं, बहुत टोटकों पे किताब लिखी, बहुत नुस्खों पे किताब, ये सारा साहित्य, सारी किताबें आप घर बैठे मंगा सकते हैं www.shanidham.in पर। और 9910692001 9414124600 या 9717457565 इन तीनों नंबर पर संपर्क कर दीजिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। घर बैठे आप जन्म कुंडली मंगा सकते हैं 9910692001 9414124600 भी आपको संपर्क करेगा।
मेरी फेसबुक है श्री शनिधाम शनि शत्रु निमित्त, उसमें भी जाएंगे तो मिल जाएगा। चलते हैं प्रभु दर्शनों को, नमन नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमो नारायण। हम सभी लोगों ने श्रद्धा भाव से प्रभु के दर्शन किए। भगवान सूर्य देव शनिदेव आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। प्रभु से मेरी प्रार्थना है। गुरुवाणी में आज इतना ही। कल भगवान भोले शंकर को, भगवान महादेव को कैसे मनाया जाए, अद्भुत 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 मंत्र लेकर आऊंगा। जीवन मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खे, धनवर से उपाय और इसके साथ साथ जीवन भर का अनुभव बांटने भी आऊंगा। ही राष्ट्रवासियों, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। बस नारी का सम्मान करो, कन्याओं को पढ़ाओ, बेटी बचाओ देश बचाओ। कन्या भ्रूण हत्या से जघन्य अपराध मत करो। और कहीं भी बेटी पढ़ने में असक्षम है तो आश्वासन बालग्राम संचालित शनिधाम ट्रस्ट, ग्राम पोस्ट आलावास, तहसील सोजत, जिला पाली, हम इससे संपर्क करें। हम आपके बड़े आभारी रहेंगे। और इसके लिए आपको 9414124600 पर संपर्क करना होगा। आज इतना ही। वाणी को विराम देने जा रहा हूं। गलतियों के लिए माफी पहले ही मांग लेता हूं। कोई बात अच्छी लगे तो मानना। आज इतना ही। नमो नारायण। पुनः मैं फिर आऊंगा। उसके लिए आप सभी लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नारायण।